नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा जहां आत्मा, प्रेम, श्राप और मुक्ति सभी एक दूसरे में उलझ जाते हैं। यह कहानी है प्रेतलोक सप्तद्वार की, जहां एक स्त्री अन्वेषा और एक श्रापित राजा काल्विन मृत्यु और जीवन की सीमाओं से टकराते हैं और अपने प्रेम की कीमत 7 जन्मों से चुकाते हैं। दोस्तों, यह वो प्रेम नहीं जो फूलों और कस्मों में पलता है। यह वो प्रेम है जो आग, तंत्र और पुनर्जन्म में तपता है। यह वो सफर है जहां आत्मा खुद से लड़ती है और हर द्वार के पीछे छिपा है वासना, शक्ति और विनाश का रहस्य। क्या होता है जब प्रेम मुक्ति बन जाए और मुक्ति खुद एक नया श्राप ले आए? क्या अन्वेषा 7वां द्वार पार कर सकेगी, या वही द्वार एक बार फिर पूरी सृष्टि को निगल जाएगा? दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी राजस्थान की उस सुनसान धरती पर जहां रेतीली हवाओं में आज भी प्रेतों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जहां प्रेतलोक का 7वां द्वार अब भी किसी नए युग की प्रतीक्षा कर रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस अंधेरे में जहां आत्माएं सोती नहीं जागती हैं, जहां हर सांस में कोई अधूरी कहानी बसती है और जहां हर अंत एक नए जन्म की शुरुआत होता है। अगर यह कहानी आपकी रूह तक सिहरन पहुंचाए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस नए रूप में लौट आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक गाथा, प्रेतलोक सप्तद्वार, एक अधूरी आत्मा की यात्रा। राजस्थान का रेगिस्तान उस रात कुछ और ही रूप में था। हवा सूखी नहीं, सिसकती हुई थी, जैसे रेत के नीचे कोई छिपा हुआ दूह खिल रहा हो। दूर दूर तक सन्नाटा था, बस हवाओं की सीटी और बिच्छुओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी वीरान रात एक युवती अन्वेषा अपने बिखरे सपनों और किसी अनकहे डर से पीछा छुड़ाने की कोशिश में रास्ता भटकते हुए एक गांव में पहुंची, नागकुंड। गांव का नाम सुनते ही रीढ़ में ठंडक उतर गई। हवा यहां अलग लग रही थी, भारी और धीमी, जैसे किसी ने उसे जीने की अनुमति ही न दी हो। जब उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसकी हर सांस गिन रहा हो। हर दरवाजे के पीछे, हर टूटी खिड़की के पार कोई आंखें थीं, न देखी जा सकने वाली, पर बहुत जिंदा। रात और गहरी हो गई। जब वह गांव के पुराने कुएं के पास रुकी तो हवा अचानक थम सी गई। अगले ही पल एक फुसफुसाहट आई, धीरे, साफ, उसके कान के बिल्कुल पास। अन्वेषा वह जम गई, दिल की धड़कनें जैसे किसी ने थाम ली। यह वही नाम था जो हर रात उसके सपनों में पुकारा जाता था। काले महल की गलियां, खून से सना फर्श और अंधेरे में जलती लाल आंखें, सपनों का वही डर अब उसके सामने था, सांस लेता हुआ, जागा हुआ। गांव के कुछ बूढ़े लोग दूर से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। उनमें से एक झुकी कमर वाला तांत्रिक रेत में रेखा खींचते हुए बोला, वो लौट आई है। फिर सब उसे खींचते हुए गांव के मंदिर में ले गए। मंदिर पत्थर का था, दीवारों पर दरारें, दीवारों से झरती राख और बीच में एक टूटी शिला जिस पर अन्वेषा की ही शक्ल खुदी थी। उस पर संस्कृत के कुछ शब्द उकेरे थे जो हवा में फुसफुसाते लग रहे थे। जब रानी लौटेगी, द्वार फिर खुलेंगे और रक्त फिर बहेगा। अन्वेषा का गला सूख गया। मैं कौन हूं? उसने बमुश्किल कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी आंखों में वही सवाल था। अगले दिन वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी तक पहुंची जहां एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, आरशी अत्री। उसकी आंखें बुझी नहीं थीं, उनमें 100 जन्मों की थकान थी। उसने बिना देखे कहा, आ गई तू, बहुत देर कर दी। अन्वेषा चौंक गई। आप मुझे जानते हैं? वह हंसा, धीरे, भारी आवाज में। जानता नहीं, याद रखता हूं। तू साधारण नहीं, तू प्रेतलोक की रानी थी, प्रेतराज काल्विन की वधू, जिसने मृत्यु को चुनौती दी थी, समय को मोड़ा था। उसी अपराध का श्राप तुझ पर है और अब वो श्राप तुझे खींच लाया है। उसके शब्द हवा में गूंजे जैसे किसी ने पुराने बंधन फिर खोल दिए हों। उसी रात गांव में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने चीखते हुए कहा, रानी लौट आई है, अब द्वार खुलेंगे। सुबह तक गांव कांपने लगा था। मंदिरों में तांत्रिक जमा हो गए, मंत्रों की गूंज बढ़ने लगी। सब जानते थे
कुछ बहुत पुराना, बहुत डरावना फिर से जाग रहा था। रात को एक विशेष अनुष्ठान रखा गया। मंदिर के बीच अन्वेषा बैठी थी, दिया जल रहे थे, हवाएं थरथरा रही थीं। जैसे ही तिलक लगाया गया और उसने मंत्र दोहराया, उसकी आंखें उलट गईं, शरीर कांपा और वह जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ चीखते हुए भागी, सिर्फ आरशी खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय नहीं, स्वीकार था। अन्वेषा अब यहां नहीं थी, उसकी चेतना कहीं और चली गई थी, एक गहराई में जहां अंधकार का कोई अंत नहीं था। उसके सामने काले धुएं की सीढ़ियां उतर रही थीं, जो प्रेतलोक में जाती थीं। चारों ओर सुलगती आत्माएं थीं, बुझी नहीं, बस जलती हुई। वे उसे रानी कहकर पुकार रही थीं, और फिर पहली बार धुंध के पार वह चेहरा दिखा, प्रेतराज काल्लविन। उसका चेहरा सुंदर था, पर इतनी गहरी भयावहता से भरा कि उसे देखना भी पाप लगे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, होंठों पर मुस्कान थी, जो चाहो तो जीवन दे और चाहो तो मौत। अन्वेषा के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। एक भूला हुआ स्पर्श, एक अजीब खिंचाव। उसकी आत्मा ने पहचाना, यह प्रेम नहीं, यह वह बंधन था जो देह से नहीं, श्राप से जुड़ा था। उधर गांव में चीजें बदलने लगीं। मंदिर की मूर्तियां अपने आप कांपने लगीं। कुएं का पानी लाल पड़ गया। रात को लोगों के कानों में काल्लविन का नाम गूंजता। औरतों के सपनों में एक छाया आती। सुबह उनके शरीर पर नीले निशान होते, जैसे किसी ने पकड़ कर रखा हो। कुछ ने कहा, यह प्रेम नहीं, राक्षसी आकर्षण है। कुछ ने कहा, यह आत्माओं की पुकार है। और कुछ औरतें डर में भी एक अजीब सुख महसूस करती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें भीतर से पुकार रही हो। अन्वेषा अब समझ चुकी थी, उसका यहां लौटना कोई संयोग नहीं, एक पुनरावृत्ति थी। वही कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी। वह रानी थी जिसने प्रेतराज काल्लविन से प्रेम किया था, और समय ने उन्हें श्राप दिया था। अब द्वार फिर खुलने वाले थे, और अगर इस बार वो खुले तो जीवित और मृत के बीच की दीवार ढह जाएगी। और अन्वेषा जानती थी, वह अब सिर्फ एक खोजी नहीं थी, वह खुद कुंजी थी। प्रेम, मृत्यु और श्राप की गांठ खोलने वाली आखिरी कुंजी। रेत पर ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर धुंध थी, भारी, सड़ी हुई, ऐसी कि सांस लेना भी अपराध लगे। कहीं दूर कोई सियार रोया, और उस आवाज के बीच अन्वेषा ने खुद को अजीब सी जगह पर पाया। आंखें खुली तो न आसमान था, न जमीन, बस राख का रंग चारों ओर फैला था। वह उठी तो उसके पैरों के नीचे कुछ धूल नहीं, बल्कि राख थी, जिसमें अनगिनत पांवों के निशान थे, जैसे सदियों से कोई यहां भटक रहा हो। हवा में फुसफुसाहटें थीं, धीमी, टूटी हुई, पर समझ आने लायक। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। वह अब न जिंदा थी, न मरी हुई। यह था प्रेतलोक, जीवित और मृत के बीच का वह लोक, जहां समय रुक जाता है और आत्माएं अपनी सजा काटती हैं, जहां हर दीवार किसी गुनाह की गवाही देती है। उसका शरीर भारी था, पर अंदर कहीं एक अजीब सी पहचान जाग रही थी, जैसे यह अंधकार उसे पुकार रहा हो। उसने चलना शुरू किया, टूटी हुई हवेलियों के बीच, झुके हुए वृक्षों के नीचे, हवा में तैरती चीखों के पार। हर कदम के साथ जमीन हिलती, हर छाया उसके नाम से सिहरती। फिर वह रुकी। सामने कोई था, एक लंबा काला साया, बर्फ जैसी आंखें और चेहरा जिस पर न जीवन था न मृत्यु। आ ही गई रानी। उसकी आवाज हवा में नहीं, उसकी आत्मा के भीतर गूंजी। वह था वायुदेव, प्रेतलोक का मंत्री। उसकी मुस्कान ठंडी थी, जैसे किसी ने पत्थर पर दरार खींच दी हो। यह तुम्हारा लोक है, उसने कहा। यहां 7 द्वार हैं। हर द्वार तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा खोलता है, सच्चाई, गुनाह और भविष्य का। लेकिन हर द्वार या तो तुम्हें मार देगा या जगा देगा। अन्वेषा ने सांस रोकी। उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। क्यों मैं? उसने धीरे से कहा। वायुदेव की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि तू रानी है और गद्दार भी। तभी अंधकार फटने लगा। दूर कहीं से भारी कदमों की गूंज उठी। हवा की लहरें थम गईं। अन्वेषा की रूह ने पहचान लिया, प्रेतराज काल्लविन। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके लंबे केश हवा में लहराए और आंखें लाल चमकी। उसका चेहरा सुंदर था, पर उस सुंदरता में ऐसा भय था कि देखने वाला सांस रोक ले। शरीर किसी इंसान का था, पर उस पर एक अजीब दैवी चमक थी।
मानो आग और अंधकार दोनों साथ जन्मे हों। जैसे ही उसकी निगाहें अन्वेषा से मिली, वक्त रुक गया। एक झटके में यादें लौटी, रेशमी चादरें, महल की रातें, एक राजा का स्पर्श और एक स्त्री का समर्पण। फिर रक्त, चीखें, धोखा, और अब वही आंखें उसके सामने थीं, गुस्से से जलती हुई, फिर भी चाह से भरी हुई। काल्लविन रुका। तुम मेरी रानी थी, उसने कहा। आवाज में धुआं था। और मेरी गद्दार भी। अब तुम लौटी हो, लेकिन अब मैं तय करूंगा कितनी देर तक जिंदा रहोगी। अन्वेषा का गला सूख गया, पर वह पीछे नहीं हटी। उनके बीच की हवा गर्म हो गई। डर और चाह एक साथ उठे। यह प्रेम नहीं था, यह कुछ गहरा था, कुछ जो आत्मा तक जलाता था। वह उसके करीब आया। उसके कदमों की गूंज, उसके शरीर की गर्मी, उसके चेहरे की नमी, सब कुछ बहुत पास आ गया। अन्वेषा की सांसें टूटने लगीं, पर उसने आंखें नहीं झुकाईं। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो तूफान से भी तेज गूंजता है। उसमें अधूरा प्यार था, अधूरी रातें और अधूरा बदला। काल्लविन ने हाथ उठाया और उसके चारों ओर की आत्माएं झुक गईं। वह उसे अपने काले सिंहासन के पास ले गया। वहां चारों ओर जलती आत्माएं थीं, मंत्रों की गूंज और कांपती परछाइयां। तू यहीं रहेगी, उसने कहा। यह कोई वादा नहीं था, यह आदेश था। अन्वेषा को उसके अपने ही महल में कैद कर दिया गया। रात गहराती गई, दीवारें फुसफुसाने लगीं। 7 द्वार, 7 गुनाह, 7 वासनाएं। वह कांपते हुए जागी। दरवाजे के पास कोई खड़ा था, एक आत्मा, अधूरी पर आंखों में चेतना थी। उसने कहा, द्वारों को मत खोलो, नहीं तो प्रेतलोक जाग जाएगा। फिर वह गायब हो गई। बस डर रह गया, डर की गंध जो दीवारों में बस गई थी। अगले दिन वायुदेव उसे महल के नीचे की गुफा में ले गया। वहां 7 काले द्वार थे, हर एक पर एक चिन्ह। वासना, मोह, विश्वासघात, क्रोध, बलिदान, प्रेम, मृत्यु। हर द्वार तुम्हारे एक रूप को दिखाएगा, उसने कहा। पर याद रखना, हर सच तुम्हें खुद से दूर करेगा या तुम्हारे भीतर के राक्षस को जगा देगा। अन्वेषा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, अब वहां जिज्ञासा थी, एक अंधी, खतरनाक जिज्ञासा। वह जानना चाहती थी, वह कौन थी? क्यों काल्लविन उसे अब भी चाहता था? क्यों आत्माएं उसे देखकर कांपती थीं? हर रात वह अंधेरे से बातें करती और हर सपने में काल्लविन आता। कभी वह उसे प्यार करता, कभी उसका गला घोंटता, कभी उसका स्पर्श जलन देता, कभी वही स्पर्श उसे जिंदा महसूस कराता। और एक रात जब उसे फिर दरबार में बुलाया गया, प्रेतराज के सामने, काल्लविन ने उसके सामने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम मेरी रानी थी और मेरी रानी रहोगी। काल्लविन ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे कोई वादा भी हो और चेतावनी भी। लेकिन अगर इस बार तुमने फिर धोखा दिया, मैं तुम्हें जिंदा ही भस्म कर दूंगा। उसका हाथ गर्म था, पर उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो अन्वेषा की रूह तक उतर गया, जैसे किसी अधूरे जन्म की रात दोबारा सांस ले रही हो। उसके भीतर कुछ जल उठा, डर भी, चाह भी। अब उसे यकीन था, उसका अतीत, उसका शरीर, उसकी आत्मा, सब कुछ इन 7 द्वारों से बंधा था। अगर वह सच तक पहुंचना चाहती थी, तो उसे हर द्वार से गुजरना होगा। और हर द्वार सिर्फ परीक्षा नहीं था, वह एक नई पीड़ा थी, एक नया प्रलोभन और शायद एक नई वासना भी। प्रेतलोक अब बाहर नहीं, उसके भीतर था। अगला कदम या तो उसे मुक्त कर सकता था या हमेशा के लिए उस अंधेरे में समा देगा जिससे कोई लौट कर नहीं आता। सन्नाटा था, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। और अब उसके सामने था पहला द्वार, इच्छाओं का जाल। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा जलते धुएं में बदल गया। धुआं उसके चारों ओर घूमता हुआ उसे निगल गया। आंखें खुली तो वह किसी और लोक में थी, जहां न दिन था न रात, सिर्फ मखमली जमीन, गाढ़ी हवा और मीठी गंध जो दिमाग में उतरकर उसे मदहोश कर रही थी। हवा में कस्तूरी की महक थी, गर्म, भारी और आकर्षक। उसका शरीर बोझिल लगने लगा, सांसें तेज। हर पेड़, हर छाया, हर लहराती परछाई उसे खींच रही थी, जैसे यह संसार उसकी ही कल्पनाओं से बना हो। अचानक उसके सामने एक चेहरा उभरा, संध्या, उसकी मरी हुई बहन। चेहरा पीला, आंखों में चेतावनी। इच्छा ही विनाश का द्वार है, संध्या ने कहा। यहां जो तृप्त होता है वो मर जाता है, और जो मरता है
वो यहीं रह जाता है। अन्वेषा सिहर गई। उसे याद आया संध्या ने भी इसी द्वार में प्रवेश किया था और कभी वापस नहीं आई थी। वह अब आत्मा थी, एक चेतावनी, एक दर्पण। अचानक जमीन कांपने लगी, हवा भारी हो गई। धुंध के बीच एक पुरुष आकृति उभरी, लंबा, सुंदर, पर आंखों में हिंसा थी। तू रानी है, उसने कहा। उसकी आवाज में अजीब कंपन था, पर खुद से भाग रही है। वह उसके पास आया। उसकी उंगलियां अन्वेषा के गले तक पहुंची, न पूरी तरह कोमल, न पूरी तरह क्रूर। इस द्वार से निकलना है तो अपनी हर दबाई हुई इच्छा का सामना करना होगा। उसकी बात के साथ हवा में दृश्य तैरने लगे। स्त्रियों की सांसें, पुरुषों के हाथ, अधूरी रातें, रेशमी चादरें, हर चीज उसकी आत्मा को छूती, जलाती। अन्वेषा कांप उठी। यह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक युद्ध था। हर दृश्य उसे तोड़ता जा रहा था। उसका मन डगमगा गया और तभी उसने उस पुरुष आत्मा की आंखों में देखा। वहां उसे अपना अतीत झिलमिलाता दिखा। वह और काल्विन, रात का अंधेरा, स्पर्श की भाषा, वह प्रेम जो कभी पवित्र था और फिर श्राप बन गया। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी हथेली में जलन उठी, तीखी, जलती हुई। जब उसने देखा, वहां एक चिन्ह उभर आया था, तिलक के आकार का। यह उसका पहला प्राचीन अस्त्र था, तांत्रिक जलिका। यह कोई तलवार नहीं थी, यह चेतना का शस्त्र था। इसकी शक्ति सिर्फ आत्मा की सच्चाई से जागती थी। अन्वेषा ने मंत्र दोहराया, धीरे, कांपती आवाज में। जलिका उसके चारों ओर घूमी और एक ऊर्जा जाल बन गई। वह पुरुष आत्मा अचानक तिलमिला उठा। उसका चेहरा विकृत हो गया, आवाज बदल गई। अब वह इंसान नहीं था, छलिया था, आत्माओं का भक्षक। नहीं, तुम नहीं समझती, वह चिल्लाया। पर देर हो चुकी थी। जलिका की ऊर्जा ने उसे भस्म कर दिया। उसकी चीख गूंजती रही जब तक वह राख में नहीं बदल गया। पर उसी पल अन्वेषा की चेतना डगमगाई और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली, वह फिर से काल्विन के कक्ष में थी। हवा में लोबान की गंध थी। मोमबत्तियां बुझती बुझती जल रही थीं। काल्विन उसके पास आया, धीरे से झुका और उसके बालों को पीछे किया। हर द्वार तुम्हें तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, उसने फुसफुसाया। और जब तुम बचोगी, तुम वही नहीं रहोगी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक मोहक यकीन, जैसे वह जानता हो अन्वेषा जितनी टूटेगी उतनी उसकी होगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि दरबार की दूर की दीवारों से एक गूंज उठी, गहरी, भारी और डोलती हुई। एक अंधेरे मंत्र की आवाज। वह थी वायुदेव की। वह अब एक छिपे हुए कक्ष में था। दीपक जल रहे थे, रक्त से सना चक्र जमीन पर बना था और वायुदेव बीच में बैठा था, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। उसके मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, वे चाल थे, एक ऐसा छल जो प्रेतलोक की किस्मत बदलने वाला था। दूसरे द्वार के सामने खड़ी अन्वेषा को नहीं पता था कि वह अब अपनी यात्रा अकेले तय नहीं कर रही। पहला द्वार सिर्फ उसकी इच्छाओं की परीक्षा नहीं था, वह किसी और की बनाई हुई योजना की पहली चाल थी। अब दूसरा द्वार उसे बुला रहा था, धीरे, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके भीतर से उठ रही हो। इस बार डर कम था और जुनून ज्यादा। अब वह जान चुकी थी कि वह सिर्फ रानी नहीं, वह शक्ति है। वह आग जो जागी तो सब कुछ बदल देगी। प्रेम, आत्मा, यहां तक कि मृत्यु भी। दूसरे द्वार की सीढ़ियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब गर्मी थी, ऐसी जो रूह तक जलन पहुंचाती है। यह था पश्चाताप का द्वार। जैसे ही वह भीतर गई, उसके सामने अंधकार का एक समंदर खुल गया। न आसमान था, न किनारा, बस शून्य, और उस शून्य में तैरती आवाजें। हर आवाज एक याद थी, हर याद एक चीख। वह चीखें उसकी थीं, उसके ही पिछले जन्मों की। उसने देखा एक खून से सना मंदिर, एक टूटी प्रतिज्ञा, एक प्रेम जो धोखे में बदल गया, और अंतहीन विश्वासघात। फिर एक दृश्य उभरा जिसने उसकी सांस रोक दी। वह खुद थी, रानी के रूप में, अपने हाथों से प्रेतराज काल्विन को श्राप देती हुई। वह चीख रही थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तू अब प्रेतलोक का कैदी रहेगा, सदा सदा के लिए। अन्वेषा पीछे हट गई। नहीं नहीं, उसने फुसफुसाया, मैंने ऐसा क्यों किया? पर जवाब धुंध में था, जैसे कोई और उसकी आत्मा में छिपा था।
जो यह सब करवाता रहा था वह एक अंधेरी गुफा में पहुंची। दीवारें धीरे धीरे जलने लगीं और फिर उन लपटों में से आत्माएं निकलने लगीं, असंख्य, विकल, क्रोधित। वे उसके चारों ओर घूमने लगीं और एक साथ चिल्लाईं, तूने हमें जलाया, तूने हमें श्राप दिया, तूने हमें त्यागा। उनमें से एक चेहरा अलग हुआ। वह था आदित्य, उसका पूर्व प्रेमी, जिसे उसने किसी अनुष्ठान में बलिदान किया था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस एक थकी हुई पीड़ा थी। मैंने तुम्हें तब भी चाहा था, उसने कहा, जब तुमने मुझे मृत्यु दी, लेकिन क्या तुम खुद से सच कह पाई हो? उसकी आवाज ने कुछ तोड़ दिया। एक बंद दरवाजा जो बरसों से उसकी आत्मा में बंद था, अब वह पश्चाताप की आग में उतर चुकी थी। यह आग बाहर की नहीं, भीतर की थी। हर दबाई गई कामना, हर छुपा हुआ अपराध, हर अधूरा इकरार अब उसकी त्वचा पर जलने लगा। वह चीखी और सब कुछ धुंधला हो गया। फिर अचानक उसके चारों ओर का अंधकार खुला और उसने खुद को एक अजीब लोक में पाया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह तांत्रिक लोक था, अर्धनग्न आकृतियों से भरा, जहां देह और आत्मा की सीमाएं मिट चुकी थीं। जमीन रेशम की थी, हवा में गाढ़े मंत्र तैर रहे थे और सैकड़ों तांत्रिक पुरुष स्त्रियां ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें एक साथ खुली, सभी अन्वेषा को देखने लगे, जैसे वह कोई बलि हो। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। हर नजर उसे नंगा कर रही थी, शरीर से नहीं, आत्मा से। वह मानसिक रूप से टूटने लगी। उसके भीतर का हर अपराध, हर अधूरा प्रेम, हर विश्वासघात अब उसके सामने खड़ा था। उसने महसूस किया कि कामना पाप नहीं होती, लेकिन जब उसका इस्तेमाल सत्ता या प्रतिशोध के लिए किया जाए, तब वह आत्मा को जला देती है। वह भागी उन आंखों से, उन हाथों से जो उसकी आत्मा को पढ़ रहे थे। हर कदम पर एक परत खुलती गई। वह कभी प्रेमिका बनी, कभी रानी, कभी गद्दार और कभी बस एक औरत जो खुद से डरती थी। दूसरा द्वार उसकी हर पहचान को भस्म कर रहा था और जब वह गिरने ही वाली थी, तब एक तेज रोशनी फटी। काल्विन वहां था। वह उसके पास आया और उसे थाम लिया। उसका चेहरा कठोर था, पर आंखों में अजीब सी करुणा थी। तू फिर वही बन रही है, उसने कहा, वही जिससे मैं डरता हूं। उसके शब्दों में भय था, पर प्रेम भी। उसने उसे उठाया, जैसे कोई रक्षक नहीं, बल्कि कोई शापित प्रेमी जिसने अपना अंत पहले से देख लिया हो। अन्वेषा ने उसकी ओर देखा। हम दोनों, उसने फुसफुसाया। क्या हम बस प्रेमी हैं? काल्विन ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, उसने कहा, हम दो परछाइयां हैं, एक ही शक्ति की जो खुद को ढूंढ रही है। दूसरा द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी राख हवा में तैर रही थी, लेकिन राख में आग अब भी जल रही थी, नई, तेज और गहरी। प्रेतलोक कांप रहा था और कहीं गहराई में वायुदेव फिर किसी रहस्यमयी दीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा अनुष्ठान जो अगले द्वार को खोलेगा। कहते हैं, तीसरा द्वार आत्मा को नहीं, शरीर को मिटा देता है। और अब अन्वेषा जानती थी, आग बाहर नहीं, अब उसके भीतर थी। तीसरा द्वार बुला रहा था, प्रेम और पागलपन का द्वार। तीसरे द्वार की दहलीज पर कदम रखते ही अन्वेषा को महसूस हुआ कि इस बार आग उसकी आत्मा को नहीं, उसके दिल को घेरने आई है। द्वार खुलते ही उसके सामने एक मायावी नगरी थी, गुलाबी धूप से नहाई हुई, रेशमी हवा में झूलते फूलों की गलियां जिनमें धीमा संगीत बहता था। यह जगह इतनी खूबसूरत थी कि आंखें उसे छोड़ना नहीं चाहती थीं, पर इतनी परिपूर्ण कि दिल को शक हो। यह नगरी उसके भीतर के सबसे मधुर पर सबसे छलपूर्ण हिस्से से बनी थी। वह हिस्सा जो प्रेम चाहता भी था और उससे डरता भी। सामने प्रेतराज काल्विन खड़ा था, अब किसी राक्षसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक मोहक प्रेमी की तरह। उसकी आंखों में आग नहीं, गहराई थी। उसका स्पर्श सर्द नहीं, गर्म था, जैसे लंबी रात के बाद पहली सुबह की धूप। देखो, उसने मुस्कुराकर कहा, ये वही दुनिया है जो मैंने तुम्हारी यादों से बनाई है। यहाँ कोई श्राप नहीं, कोई दर्द नहीं, बस हम हैं। वह बोली नहीं, उसकी सांसें उसके शब्दों के बीच खो गईं। धीरे धीरे वह इस मायावी सौंदर्य में डूबने लगी। यहाँ कोई भय नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं, बस अधूरी प्रेम कहानी की मीठी गूंज जो पूरे वातावरण में घुली हुई थी। रातें संगीत से भरी थी, दिन प्रेम के आलिंगन से। वह और काल्विन एक दूसरे में ऐसे घुलते गए जैसे दो अधूरी आत्माएं अपने शेष को पा रही हों। उसने कहा,
यह वही दुनिया है रानी, जहां तुम कभी टूटी नहीं। ये तुम्हारा सच्चा घर है। वह उसके सीने से लगी और पल भर को उसे यकीन हुआ कि शायद यही सच्चाई है, शायद यही मुक्ति। लेकिन धीरे धीरे दरारें दिखने लगीं। हर दिन वही गीत बजता, वही दृश्य दोहराए जाते। हर आत्मा, हर चेहरा मुस्कुराता, पर उनकी मुस्कान में जीवन नहीं था। वे एक ही मंत्र दोहराती, यहीं रह जा, यहीं बस जा। अन्वेषा ने उनकी आंखों में झांका। वहां कोई शांति नहीं थी, बस कैद का उजाला था। तभी उसे समझ आया, यह नगरी प्रेम नहीं, जाल है। काल लविन की मोहब्बत का पिंजरा, जहां वह उसे हमेशा के लिए कैद रखना चाहता था, एक स्मृति की तरह, एक गुड़िया की तरह जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी विद्रोह नहीं करती। उसके भीतर कुछ टूटा। यह प्रेम नहीं, उसने खुद से कहा, यह पागलपन है। काल लविन उसके पास आया, उसकी उंगलियां उसके गालों को छू गईं। यहीं रहो, उसने कहा, यहां कोई तुम्हें चोट नहीं देगा, पर मैं खुद को खो दूंगी। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर तूफान था। मैं रानी हूं, काल लविन, वह बोली, और रानी कभी पिंजरे में नहीं रहती, इवन इफ इट्स मेड ऑफ लव। काल लविन की आंखें नम हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। अगले ही पल नगरी फीकी पड़ने लगी। फूल झड़ गए, संगीत रुक गया, और उसके पीछे एक साया सिसकता रह गया, प्रेमी काल लविन का, जो अधूरा था, पर अब उसे रोक नहीं सका। तीसरा द्वार बंद हुआ, लेकिन इस बार जो पीछे छूटा वह सिर्फ दृश्य नहीं था, वह प्रेम की एक रूह थी, जो अब भी अन्वेषा को पुकारती थी। अब चौथा द्वार उसके सामने था, डर की दहलीज। यह द्वार बाकी सबसे अलग था। न कोई आग, न कोई संगीत, न कोई मोहक छाया, सिर्फ ठहराव, इतना गाढ़ा कि जैसे समय सड़ गया हो। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके चारों ओर एक विकृत जंगल उभरा। पेड़ उल्टे लटके हुए थे, उनकी जड़ें आसमान में झूल रही थीं। जमीन सड़ी हुई मांस जैसी थी, जिस पर चलते ही उसके कदम धंसे जा रहे थे। हवा में सड़न की गंध थी, और हर झोंके में किसी की चीख खुली हुई थी। हर छाया उसकी तरफ झपटती, हर पत्ता उसके डर को पहचानता। यह जगह किसी और दुनिया की नहीं थी, यह उसके भीतर के उस हिस्से की थी जहां वह कभी झांकने की हिम्मत नहीं करती थी। वह चलते चलते एक सुनसान झील के पास पहुंची। पानी काला था, लेकिन उसकी सतह आईने जैसी थी। उसने झांका और वहां दिखा उसका बचपन। वह छोटी अन्वेषा थी, अपनी मां की ठंडी देह के पास बैठी, उसकी उंगलियां छूते हुए, समझने की कोशिश करती हुई कि मौत क्या होती है। वह वही क्षण था जब उसके भीतर एक स्थायी साया बस गया था। वह डर जो उसके हर जन्म का हिस्सा बन गया। झील से धुंध उठी और उसमें से विकृत आत्माएं उभरी, चेहरे बिना मांस के, आंखें खोखली, आवाजें घिसी हुई। वे उसके चारों ओर घूमने लगी। तू डरती है, वे बोली, तू भागती है, तू कभी पूरी नहीं हो सकती। उनकी आवाजें झील की गहराई में गूंज उठीं, और हर गूंज उसके पिछले द्वारों की शक्ति को निगलती जा रही थी। वह घुटनों पर गिर गई, उसकी सांसें टूट रही थीं, और पहली बार अन्वेषा को महसूस हुआ, यह डर किसी बाहरी अंधेरे का नहीं था, यह उसी के भीतर था। अब अगला द्वार उसे वहीं ले जाने वाला था जहां वह सबसे ज्यादा घायल थी, जहां रानी नहीं, बस एक मानव स्त्री बची थी। रात की हवा भारी थी, जैसे प्रेतलोक खुद सांस रोके खड़ा हो। झील के उस पार धुंध की तहों में से एक आवाज फटी, पहले फुसफुसाहट, फिर आकार। वह था वायुदेव। अब वह इंसानी रूप में नहीं, बल्कि अन्वेषा की परछाई बन चुका था। हर हरकत उसकी नकल करती, हर सांस उसके साथ चलती। उसकी आवाज बदल गई थी, पर शब्द वही थे जो आत्मा के भीतर घुस जाते हैं। क्या तू वाकई जीवित है? उसने कहा। आवाज हवा में नहीं, उसकी हड्डियों में गूंजी। क्या तुझे लगता है कि तूने प्रेतराज को कभी पाया, या यह सब बस तेरी रची हुई प्यास है, एक भ्रम? अन्वेषा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ धुंध थी, पर उसकी आंखों के सामने काल्विन की छवि उभर आई। राख बनती हुई देह, आंखें बुझती हुई, एक प्रेम जो शायद कभी था ही नहीं। नहीं, वह फुसफुसाई, वह सच था। मैंने उसे छुआ था, मैंने उसकी सांस महसूस की थी। वायुदेव की हंसी ठंडी और खोखली थी। या शायद तूने यह सब खुद बनाया? उसकी आवाज हर पेड़, हर परछाई से टकराई। क्योंकि तू प्यार नहीं चाहती थी,
तू देवत्व चाहती थी। उसके शब्द जैसे सुई की तरह उसकी चेतना में चुभते गए। वह घुटनों पर बैठ गई, सिर झुकाया, आंखों से आंसू गिरे। क्या मैं सिर्फ एक कल्पना हूं? वह बुदबुदाई। जंगल और गहरा हो गया। अंधेरा अब उसकी त्वचा में घुसने लगा था। हवा में चीखें गूंजी, धीमी पर तीखी, और अचानक उसे यकीन हो गया, शायद काल्विन कभी था ही नहीं, या अगर था तो अब नहीं है। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह बच्ची बन गई थी, डरी हुई, अकेली, उस ठंडी झील के किनारे बैठी जिसने पहली बार उसकी मां की मौत दिखाई थी। उसने चीखा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। पर कोई जवाब नहीं आया, बस झाड़ियों में हिलती छायाएं और सड़न की गंध। तभी उसके भीतर से एक हल्की पर गूंजती आवाज उठी, डर को हराने के लिए भागना नहीं, उसे देखना पड़ता है। उसने धीरे से आंखें खोली। होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने मंत्र बोलना शुरू किया, एक प्राचीन तांत्रिक शब्द जो उसकी आत्मा की गहराई से निकला था। आवाज धीमी थी, पर हर अक्षर कंपन पैदा कर रहा था। मंत्र की गूंज बढ़ी, हवा कांपी, आत्माएं चिल्लाने लगीं, जैसे किसी ने उनके भीतर की बेड़ियां तोड़ दी हों। जंगल कांप उठा, अंधेरा पीछे हटने लगा, धीरे, जैसे पर्दा सरक रहा हो। और फिर पहली बार रोशनी भीतर उतरी, द्वार खुला, अन्वेषा बाहर निकली, पर उसके चेहरे पर विजय नहीं थी, सिर्फ एक सफेद सन्नाटा। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें एक गहराई थी, थकी हुई, जागी हुई। वह हल्के से बोली, अब मैं डर से नहीं भागूंगी, उसे देखूंगी, आंखों में आंखें डालकर। चौथा द्वार पार हो चुका था। वह अब टूटी हुई थी, पर पहली बार असली थी। प्रेतलोक की हवाएं और भारी हो गईं। हर दीवार पर जैसे उसके कदमों की गूंज दर्ज हो गई, क्योंकि अब वह रानी नहीं, प्रलय की कुंजी बन चुकी थी। वायुदेव अब छाया नहीं था, वह काल्विन के सिंहासन के पीछे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अपनी अगली चाल के इंतजार में दरबार की हवा बदल गई थी। अब उसमें सिर्फ जादू नहीं, साजिश थी, लालच, डर और सत्ता की गंध। रातों में वायुदेव आत्माओं से गुप्त बैठकों में मिलता। दीपक बुझा दिए जाते, पर्दे गिरा दिए जाते, और वह फुसफुसाता, अन्वेषा रानी नहीं, विध्वंस है। अगर 7वां द्वार खुला तो प्रेतलोक खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ आत्माएं उसकी बातों से सहमत होने लगीं। उन्होंने देखा था, अन्वेषा के आने के बाद पत्थर पिघलने लगे, मंत्र विकृत होने लगे, और नींद में आत्माएं चिल्लाने लगीं। वायुदेव कहता, काल्विन कमजोर पड़ गया है, अब नया राजा चाहिए। उसकी आंखों में आग थी, पर वह आग प्रेम की नहीं, सत्ता की थी। इधर अन्वेषा और काल्विन के बीच का रिश्ता टूटने लगा था। जहां कभी एक स्पर्श आग बन जाता था, वहां अब ठंडा सन्नाटा था। काल्विन ने उसे खुलेआम दरबार में निगरानी में रखने का आदेश दिया था। हर कदम पर कोई छाया उसकी चाल गिनती, हर शब्द किसी के कानों में जा गिरता। एक रात जब दोनों आमने सामने हुए, तूफान उठ खड़ा हुआ। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तू मुझे चाहता है, या बस मेरे जरिए अपने श्राप से मुक्त होना चाहता है? काल्विन चुप रहा, पर उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तू नहीं समझेगी, क्योंकि तू आजाद है और मैं बंधा हुआ। उसकी आवाज में प्रेम नहीं था, बस थकान थी, एक राजा की थकान जो अपने दिल और अपने सिंहासन के बीच फंस गया था। अन्वेषा की निगाहें ठंडी हो गईं। उसके भीतर अब एक और डर जाग चुका था। क्या वह सच में अपनी आत्मा की खोज कर रही थी, या किसी और की योजना का हिस्सा बन गई थी? क्या यह द्वार उसकी मुक्ति थे, या किसी और की कुंजी खोलने का रास्ता? उस रात जब वह महल की छत पर अकेली खड़ी थी, नीचे प्रेतलोक की झील चमक रही थी, आसमान में आत्माएं बह रही थीं, और कहीं दूर वायुदेव हंस रहा था। अब अगला द्वार बुला रहा था, वह जो प्रेम, राजनीति और मृत्यु को एक कर देने वाला था। छत पर रात की हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर कुछ उबल रहा था, एक बेचैनी, एक अनकही चेतावनी। अन्वेषा झील की ओर देख रही थी, जब धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, अधूरी, थकी हुई, पर उसके भीतर ऐसी शक्ति थी कि हवा ठहर गई। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, उसकी उपस्थिति में एक पुरानी अग्नि की आंच थी। वह धीरे से बोली, अगर 7वां द्वार खुला तो प्रेतलोक जल उठेगा, और तू भी उसमें राख बन जाएगी। तू किसी के हाथ की रानी नहीं, किसी प्राचीन भविष्यवाणी का बीज है।
अन्वेषा कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही आत्मा की देह लपटों में बदल गई, एक तेज सुनहरी आग में, और फिर गायब हो गई। हवा में बस राख की गंध रह गई और एक गहरा सन्नाटा। उस रात की बेचैनी अब भी उसके भीतर थी। जब अगली सुबह दरबार में हाहाकार मच गया, एक प्रमुख रक्षक आत्मा जो अन्वेषा के द्वारों की रक्षा पर नियुक्त थी, निर्ममता से मारी गई थी। उसका शरीर बर्फ सा ठंडा था और छाती पर अजीब चिन्ह उकेरे थे, जैसे किसी ने मंत्रों से उसकी आत्मा को जला डाला हो। काल्विन का चेहरा पत्थर बन गया। वायुदेव की आंखों में एक धीमी संतुष्ट मुस्कान तैर गई और अन्वेषा, उसकी रूह पहली बार सच में कांप उठी। उसे महसूस हुआ कि खेल अब गहरा हो चुका था। यह अब सिर्फ आत्मा की परीक्षा नहीं थी, यह सत्ता, प्रेम और शाप के बीच का युद्ध बन चुका था। हर कोई चाल चल रहा था और वह अन्वेषा अब केंद्र थी, एक ऐसी कुंजी जो या तो प्रेतलोक को मुक्त करेगी या उसे सदा के लिए भस्म कर देगी। जब 5वां द्वार खुला तो उसके चारों ओर गर्म और सुगंधित हवा फैल गई। एक तांत्रिक संसार उसके सामने था, देहलोक, वह स्थान जहां आत्मा की परीक्षा देह के माध्यम से ली जाती थी। हवा में चंदन, रक्त और गाढ़ी वासना की महक थी। जमीन पर लाल रंग के मंडल बने थे जिनमें नग्न शरीर तप में लीन थे, कुछ कांपते, कुछ मुस्कुराते, कुछ बिल्कुल शांत। हर स्वर, हर सांस, हर मंत्र जैसे किसी गुप्त इच्छा को छू रहा था। यही था देहलोक, जहां काम और तप, सुख और भय एक दूसरे में घुलते थे। वहीं केंद्र में खड़ा था एक तांत्रिक, मास्टर काष्ठव। उसका शरीर तपस्या से तपकर पत्थर जैसा कठोर था, पर आंखों में किसी भोगी की जलती हुई चमक थी। उसने अन्वेषा को देखा और उसकी आवाज धीमी पर स्थिर थी। यहाँ देह ना तो पाप है ना पुण्य, यह साधन है आत्मा को हिलाने का। और परीक्षा शुरू हुई। यह कोई युद्ध नहीं था, ना तलवारों का ना मंत्रों का। यह परीक्षा थी स्पर्श की, उत्तेजना की, पीड़ा और नियंत्रण की। हर मंत्र के साथ हवा बदलती, हर सांस में लहर दौड़ती। उसका शरीर प्रतिक्रिया देता, उसकी चेतना डगमगाती। सुख और पीड़ा अब दो अलग चीजें नहीं रहीं, दोनों एक हो गए, जैसे धूप और छांव का मिलन। काष्ठव ने कहा, या तो पूर्ण समर्पण कर या पूर्ण नियंत्रण। आधे रास्ते की आत्मा भटक जाती है। वह उसे उसके भीतर की परतों तक खींचने लगा। शर्म, अस्वीकार, पिछली जन्मों की वासनाएं सब सतह पर आने लगीं। हर बार जब वह टूटने लगी, कहीं भीतर से एक नया साहस उगता। उसे समझ आया, देह को नकारना मुक्ति नहीं, उसे स्वीकारना ही असली स्वतंत्रता है। अंतिम परीक्षा एक अंधेरे कक्ष में हुई। चारों ओर रक्त और कर्पूर की गंध। बीच में अन्वेषा और काष्ठव आमने सामने खड़े थे। वहां कोई स्पर्श नहीं था, बस नजरें भिड़ी। वह क्षण देह की पराकाष्ठा था, जहां उसने न समर्पण किया न विरोध, सिर्फ संतुलन साधा। काष्ठव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू तैयार है। तूने देह को त्यागा नहीं, उसे मुक्त किया। जब अन्वेषा बाहर निकली, उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी चाल में एक कोमल शक्ति थी, आंखों में रहस्य। वह खुद को नहीं पहचान पा रही थी, जैसे भीतर किसी और का जन्म हुआ हो। दूर से काल्विन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, सम्मान, असमंजस और एक भय। उसने धीरे से कहा, अब तू वहीं नहीं रही, अब तू मुझसे भी आगे बढ़ गई है। अन्वेषा ने उसकी ओर देखा, ना प्रेम में ना विरोध में, बस समझ की गहराई में। 5वां द्वार पार हो चुका था और अब वह केवल रानी नहीं, एक तांत्रिक देवी बनने की ओर बढ़ चली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सत्य की परछाइयां सपनों से बाहर निकलकर अन्वेषा की वास्तविक चेतना में उतर रही थीं। तीसरा, चौथा और 5वां द्वार पार करने के बाद वह अब सिर्फ एक यात्री नहीं थी, वह शक्ति बन रही थी जिसकी भविष्यवाणी प्रेतलोक के जन्म से पहले लिखी गई थी। अन्वेषा के भीतर कुछ टूटे हुए टुकड़े फिर जागने लगे थे। वे स्मृतियां जो किसी गहरे अतीत से लौट आई थीं। उसकी चेतना अब एक झील बन चुकी थी, जिसमें पुराने जन्मों की परछाइयां तैरती, कभी दिखती, कभी धुंध में खो जाती। एक दिन अचानक उसने खुद को जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा पाया। उसके सामने एक दृश्य चमका। वह और काल्विन दोनों प्रेम में डूबे हुए, लेकिन उस प्रेम में मिठास नहीं थी, सिर्फ राख की गर्मी थी। ये प्रेम नहीं,
विद्रोह और विश्वासघात की आग थी। उसने देखा उसने ही उसे श्राप दिया था, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने उससे प्रेम किया था, सच्चा निर्मम प्रेम। और फिर काल्विन ने उसे छोड़ दिया था। वह उसे चोर की तरह अधूरी रात के बाद बिना मुड़कर देखे चला गया था। उस विश्वासघात ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे शक्ति बना दिया। उसका प्रेम प्रतिशोध में बदल गया और उसकी आत्मा एक शापात्मक अग्नि में, प्रेतलोक की गहराइयों में भटकते हुए उसे एक पुरानी स्याही से जली हुई पुस्तक मिली, सप्तद्वार तंत्र। पन्नों पर प्राचीन चित्र थे, काले धुएं में डूबे दो चेहरे। उसने देखा प्रेतराज काल्विन और वायुदेव दोनों एक समय भाई थे। अन्वेषा की सांस रुक गई। पन्ने के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन एक भाई प्रेम चुनेगा, दूसरा छल से उसे श्राप देगा। अब सब कुछ बदल गया। जिस मंत्री ने आज तक उसे दिशा दी थी, वही कभी उसका अपना था। वही जिसने काल्विन को धोखा दिया, प्रेम को अपराध में बदला। वह सच जिसने सब कुछ उलट दिया। वायुदेव ने ही उस दिन प्रेतराज को कैद किया था, जबकि काल्विन उसकी रक्षा कर रहा था। यह जानकर उसके भीतर बवंडर उठ गया। क्या फिर से उसका विश्वास टूटा था? क्या वह हमेशा दूसरों के खेल में मोहरा ही रहेगी? उस रात काल्विन उसके सामने आया। हवा में धुआं था, दियों की लौ कांप रही थी। अगर मैं तेरा श्राप हूं, काल्विन ने कहा, तो क्या तू उस श्राप से मुक्ति चाहती है या मुझसे? उसकी आवाज में न गुस्सा था न प्रेम, सिर्फ एक थकान थी जो सदियों की यातना से निकली थी। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब वह दीवानगी नहीं थी, बस एक गहरी टूटन जो दोनों में बराबर थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर फिर उस ग्रंथ पर गई, सप्तद्वार तंत्र, जिसके आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था। 7वां द्वार अश्विन यज्ञ से बंधा है, जहां बलि से मुक्ति और मुक्ति से विनाश जन्म लेता है। उसके सीने में ठंड उतर गई। यह यज्ञ प्रेतलोक का अंत भी हो सकता था, या फिर उस और काल्विन के प्रेम को अमर कर सकता था। इधर वायुदेव अब पूरी तरह खुल चुका था। वह रातों में आत्माओं के गुप्त गुटों से मिलता, दरबार के पर्दों के पीछे मंत्रों की गूंज होती। उसने द्वारों की शक्तियों को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया था। यह द्वार तुम्हारी मुक्ति नहीं, वह फुसफुसाता, यह मेरी सत्ता है, मैं इनसे नया राजा बनूंगा। दरबार अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक काल्विन और अन्वेषा के साथ और दूसरा वायुदेव के साथ, जो प्रेम नहीं सिंहासन चाहता था। अंधकार के बीच एक क्षण आया, शांति का, जैसे युद्ध से पहले का सन्नाटा। काल्विन और अन्वेषा आमने सामने खड़े थे, बिना बोले एक दूसरे को देख रहे थे। 2 आत्माएं जो अब प्रेमी नहीं, योद्धा थीं। पर तभी अन्वेषा की आंखों के कोने से खून की एक बूंद फिसली, उसके बाद एक और फिर धार बन गई सीधे उसके गालों पर। वह चीख उठी, 7वां जन्म जाग रहा है। उसकी आवाज पूरे प्रेतलोक में गूंज गई। रोशनी धुंधली पड़ने लगी, दीवारें हिलने लगी, और फिर जैसे कोई प्राचीन ऊर्जा सदियों बाद जाग उठी हो। धरती फटी, हवा लाल पड़ गई और आत्माओं की गूंज चीख में बदल गई। वह दृश्य ठहर गया। एक स्त्री जो अपने भीतर से रक्त से जन्मा सत्य महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा अब स्थिर नहीं थी, वह 2 लोकों में एक साथ जल रही थी। अगला द्वार अब पास था, 6ठा द्वार, आत्मा की दरार। यह द्वार किसी और जगह का नहीं था, यह उसके भीतर था। जैसे ही उसने कदम रखा, चारों ओर धुंध घिर गई। टूटे हुए आईने खड़े थे, हर एक में उसका अलग रूप। कहीं वह प्रेमिका थी, मुलायम, समर्पित। कहीं वह योद्धा थी, आग से भरी, आंखों में युद्ध का तेज। कहीं वह रानी थी, गर्वीली, शांत, पर भीतर से टूटी हुई। और कहीं वह हत्यारी, ठंडी, निर्विकार, जिसने अपने ही प्रेम को श्राप दिया था। आईनों में उसके ये सारे रूप जिंदा थे, हिलते, सांस लेते, उसकी ओर झुकते। फिर उनमें से एक ने कहा, क्या तू वाकई खुद को जानती है? उस सवाल ने उसके दिल को चीर दिया। हर रूप उसके पुराने पापों की याद दिलाने लगा। वह रात जब उसने काल्विन को छोड़ा था, वह क्षण जब उसने प्रेम को श्राप में बदला, वह पल जब उसने खुद को खो दिया था। यह द्वार किसी बाहरी शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह था अस्तित्व का द्वंद्व, जहां आत्मा खुद से भिड़ती है, जहां प्रेम, प्रतिशोध और पाप तीनों एक ही चेहरा पहन लेते हैं। और अब उस अंधेरे में अन्वेषा को खुद से मिलना था, अपने सबसे भयानक रूप से। धुंध के भीतर वह खुद को टूटते और फिर जुड़ते देख रही थी।
हर आईना अब दरक चुका था, हर टुकड़ा उसके सामने जीवित था। एक रूप उसके प्रेमी का, उसकी आंखों में कोमलता, उसकी आवाज में वह अपनापन जो कभी उसे शांत करता था। दूसरा रूप योद्धा का, जिसकी तलवार उसकी ही ओर थी, तीखी, निर्मम, जैसे याद दिला रही हो कि प्रेम हमेशा बचा नहीं पाता। तीसरा रानी का, जो अपनी सत्ता के अभिमान में स्थिर खड़ी थी, कह रही थी सब तुम्हारा है, फिर भी कुछ नहीं तुम्हारा। और चौथा वह हत्यारी, जो चुप थी, उसकी आंखों में खालीपन था, पर उसके मौन में विनाश की गर्जना छिपी थी। हर टुकड़ा उससे भिड़ रहा था, हर रूप उसका ही अतीत पुकार रहा था। क्या तू प्रेमी है? क्या तू योद्धा है? या सिर्फ एक रानी जो अपने ही श्राप में जकड़ी है? उन सवालों ने उसकी आत्मा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इसी बीच, अंधेरे के बीच, वायुदेव की आवाज उसके भीतर गूंजी, आजा अन्वेषा, तेरे लिए नई सत्ता तैयार है। 7वां द्वार तेरे लिए नहीं, तेरी आराधना के लिए खुलेगा। बस एक बार मेरी तरफ देख। यह कोई प्रस्ताव नहीं था, यह एक चाल थी, एक और दरार खोलने की कोशिश। अन्वेषा के भीतर अंधड़ उठ गया, पर इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपनी सांसें संभाली और उन सभी रूपों की ओर बढ़ी। प्रेमी, योद्धा, रानी, हत्यारी, सबको एक एक कर गले लगा लिया। तुम सब मैं ही हूं, उसने फुसफुसाया। हर पाप, हर घाव, हर मोह, हर मृत्यु मेरा ही रूप हो। उस क्षण जैसे किसी ने अंधकार को रोशनी से सील दिया हो। हर टुकड़ा उसके भीतर समा गया। वह अब न प्रेमी थी, न रानी, न योद्धा, न हत्यारी। वह पूर्ण चेतना थी, पर फिर भी एक हिस्सा छूट गया था। वह चुप नारी जो कभी अपने भीतर कांपती थी, अब कहीं पीछे रह गई थी। शायद वही उसका मूल थी और वही अब गुम हो चुकी थी। जब अन्वेषा द्वार से बाहर निकली, उसकी देह पर एक अदृश्य आभा थी, अंधेरे को चीरती पर खुद अंधकार का हिस्सा लगती। उसकी चाल में शांति थी, पर आंखों में वह अग्नि थी जो प्रेम और विनाश दोनों बन सकती थी। दूर खड़ा प्रेतराज काल्विन उसे देख रहा था। उसकी आंखों में विस्मय भी था और भय भी। वह धीरे से बोला, अब तू पूरी है या अब तू सिर्फ आग है? यह सवाल सिर्फ काल्विन ने नहीं किया था, यह सवाल खुद उसकी आत्मा ने भी उससे पूछा था। 6ठा द्वार पार हो चुका था, पर उसके भीतर अब जो उठ रहा था वह किसी द्वार की परीक्षा नहीं, एक क्रांति थी। वह अब सिर्फ स्त्री नहीं, एक जागृत शक्ति बन चुकी थी। प्रेतलोक अब युद्ध के मुहाने पर था। वायुदेव ने विद्रोह छेड़ दिया था। आत्माओं के गुट उठ खड़े हुए। पुराना लोक 2 हिस्सों में बंट गया। एक ओर काल्विन और अन्वेषा, दूसरी ओर वायुदेव और उसके अनुयायी। अन्वेषा ने अब आत्मा की गहराई में उतरकर 6ठा द्वार पार किया था। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उसका एक हिस्सा अब भी अधूरा था, जैसे कोई गीत जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया हो। रात में युद्ध की शुरुआत से पहले काल्विन और अन्वेषा आमने सामने हुए। कक्ष में केवल दीपक की लौ थी और उनके बीच भारी मौन। काल्विन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं अन्वेषा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। उसकी आवाज में वह पहली बार था, न राजसी ठंडापन, न अभिमान, बस एक मनुष्य का स्वीकार। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखा। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, उसने कहा, लेकिन यह प्रेम अब हमें बचा नहीं पाएगा। यह लड़ाई हमें दूर कर देगी। उनके शब्दों के बीच एक मौन चुंबन था, क्षणिक पर अमर। और उसी क्षण बाहर युद्ध का शंख बजा। प्रेतलोक की धरती कांप उठी। आत्माएं गिरने लगीं। उनके शरीर अब मांस नहीं, ऊर्जा के खंडों में बिखरते जा रहे थे। यह अब किसी सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की रक्षा का युद्ध था, जहां आत्मा का स्वरूप ही दांव पर था। अन्वेषा ने एक प्राचीन तांत्रिक कला सीखी थी, मंत्रास्त्र। ऐसा मंत्र जो आत्मा के आयामों को मोड़ सकता था, समय और चेतना को झुका सकता था। उसने अभ्यास शुरू किया। हर मंत्र के साथ उसकी उंगलियों से प्रकाश की डोरें निकलती, जो प्रेतलोक की ऊर्जा को हिलाती। जब उसने पहली बार उसे पूरी शक्ति से बोला, तो पूरी धरती कांप उठी। दीवारों में दरारें पड़ी, आसमान का रंग बदल गया। वायुदेव ने भी अपनी चाल चली। उसने एक रहस्यमयी स्त्री आत्मा को जगाया। वह खुद को शाप वाली कहती थी। उसकी आंखों में वासना और घृणा का विकराल मिश्रण था। वह कभी अन्वेषा की सहचरी थी। प्रेम में, अपराध में और विश्वासघात में उसकी हंसी गूंज उठी। मैं पुनर्जन्म नहीं, प्रतिशोध हूं। वायुदेव मुस्कुराया।
तो अब शुरू हो जाए, उसने कहा, और उसी क्षण प्रेतलोक पर एक अदृश्य तूफान छा गया। जहां हवा में प्रेम की गंध थी, वहीं अब युद्ध की गंध थी। शाप वाली की मोहक छाया अन्वेषा को खींच रही थी और दूसरी ओर युद्ध की चीखें उसे डरा रही थीं। प्रेम और शक्ति के बीच संतुलन डगमगा गया। प्रेतलोक अब किसी जलते सागर जैसा था, हर लहर किसी की आत्मा को निगलने को तैयार। मध्य रात्रि थी। अन्वेषा अकेली मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। चारों ओर धुंध और राख, हवा में धीमे मंत्र तैर रहे थे। अज्ञात पर पहचाने हुए उसे अपने भीतर कुछ हिलता महसूस हुआ, एक हल्की स्पंदन, जैसे कोई बंद द्वार भीतर से खुलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांस तेज हुई, गले में कसाव, सिर में ध्वनि की लहरें उठीं और फिर 7वां द्वार उसके भीतर खुलने लगा। हवा में गूंजने लगे वे प्राचीन मंत्र जिनकी भाषा अब कोई नहीं जानता था। चारों ओर की रोशनी झिलमिलाने लगी, जैसे किसी गहरे अतीत ने फिर से आंखें खोल दी हों। युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध और नियति सब एक ही बिंदु पर सिमटने लगे थे। और अब प्रेत लोक का समय रुकने वाला था। 7वां द्वार जाग रहा था। वह रात एक पराजय की नहीं, एक उत्पत्ति की तैयारी की थी। आसमान स्थिर था, पर धरती कांप रही थी। अन्वेषा की आत्मा अब आग की तरह जल रही थी, नीली, गूढ़ और अनियंत्रित। प्रेतलोक की दीवारें थरथरा रही थीं, जैसे किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की धड़कनें हवा में गूंज उठी हों। यह थी वह घड़ी 60वें द्वार की, जिसे संहार का स्रोत कहा जाता था। अन्वेषा जान चुकी थी, यह द्वार कहीं बाहर नहीं था, यह उसके भीतर था, उसकी आत्मा के सबसे गहरे केंद्र में, जहां भय, प्रेम, पाप और मुक्ति एक साथ सांस लेते थे। जैसे ही उसने मंत्र फुसफुसाए, हवा भारी हो गई। चारों ओर धुंध में लपटें उठी, धरती कांपी और मृत देवियां, पुराने राजा, भूली आत्माएं सब जागने लगी। उनकी आंखों में वह चेतना थी जो सहस्राब्दियों से सोई हुई थी। अन्वेषा की दृष्टि धुंधली होने लगी। उसके सामने उसके 7 जन्मों की झलकियां खुलने लगीं। हर जन्म में प्रेम, विश्वासघात, वासना, बलिदान और अपमान की वही पुनरावृत्ति। हर बार वह प्रेम में डूबी, हर बार वह टूटी, हर बार वह पुनर्जन्म लेकर फिर लौटी। एक अधूरी रूह जो हर युग में किसी अग्नि की खोज में भटकती रही। उसने देखा, वह कभी एक साध्वी थी, कभी रानी, कभी एक पतित आत्मा, कभी वह स्त्री जो देवता से प्रेम कर बैठी थी और उसी प्रेम ने उसे शाप बना दिया। इन जन्मों की त्रासदी अब उसके भीतर पिघल रही थी। हर पीड़ा, हर मोह, हर धोखा अब एक ही चेतना में बदल गया। वह चेतना जो या तो उसे संहारक बना सकती थी या सृष्टिकर्ता। हवा स्थिर हुई, फिर एक गर्जना हुई, वायुदेव की। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, उसने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। खोल अन्वेषा, उसकी आवाज आकाश में गूंजी। खोल और मुझे तेरे भीतर उतरने दे, तेरी शक्ति मेरी होगी। धुएं, रक्त और तांत्रिक मंत्रों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। प्रेतलोक की धरती फट गई। श्राप वाली और अनेक राक्षसी आत्माएं प्रकट हुईं। उनके शरीर स्त्री थे, पर शक्ति प्राचीन, भयावह और अनियंत्रित। वे चीखती, मंत्र बोलती, वासना और क्रोध के मिश्रण से लड़ती। प्रेतलोक अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं था, यह किसी पुरानी लैंगिक सत्ता के पुनर्जन्म जैसा लग रहा था, जहां हर आत्मा शक्ति बनना चाहती थी, हर छाया देवी बनना चाहती थी। इसी बीच अन्वेषा के भीतर कुछ जागा। एक छाया नहीं, एक देवी। उसकी आंखें अब लाल नहीं, नीली अग्नि से चमक रही थीं। शुद्ध चेतना और विनाश का संगम। उस अग्नि की लहरों से चारों ओर के स्तंभ जो टूट गए थे फिर से खड़े होने लगे। हवा में ऊर्जा घूमने लगी, कुछ जल रही थी, कुछ जन्म ले रही थी। वह अब विनाश नहीं कर रही थी, वह संतुलन साध रही थी। उसने 7वां द्वार खोला, पर बाहर नहीं। उसने उसे अपने भीतर खोलकर फिर बंद कर दिया। वह जान चुकी थी, संहार का अर्थ नाश नहीं होता, वह पुनर्जन्म है। उसने शक्ति के वृत्त को रोका, उसकी दिशा पलटी और प्रेतलोक की डूबती आत्माओं को संतुलन दिया। अब वह अकेली स्त्री नहीं थी, वह एक प्राचीन देवी की मूर्ति थी, क्षमा और चेतना की देवी। उसने विनाश को चुना नहीं, अर्थ को चुना। वह अब शिवा की छाया थी, अर्धनारीश्वर का जीवित स्वरूप, जहां प्रेम,
मृत्यु, श्राप और आत्मा का द्वंद्व मिट गया था, पर युद्ध अब भी चल रहा था। प्रेतलोक आग में घिर चुका था, आकाश काले रक्त से भीगा था, जमीन तंत्रिक जीवों की टकराहट से कांप रही थी। अन्वेषा और प्रेतराज अब दुश्मन नहीं थे, वे एक साथ खड़े थे, दो आधे सूर्य जो अब पूर्ण चक्र में बदल गए थे। उनकी शक्ति का संगम हवा में कंपन पैदा कर रहा था। वह क्षण आया जब समय भी झुक गया। उनके बीच कोई वचन नहीं, कोई श्राप नहीं, सिर्फ मिलन, देह का नहीं आत्मा का मिलन। कामुकता और प्रार्थना के बीच की वह महीन रेखा जिसमें समर्पण भी था, आग भी। उनकी एकता ने प्रेतलोक की अस्थिर ऊर्जा को थाम लिया। क्षण भर के लिए सब थम गया, जैसे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली हो। पर शांति कभी स्थायी नहीं होती। अचानक आकाश से एक गर्जना गूंजी, धुएं से वायुदेव निकला। अब वह मनुष्य नहीं रहा, उसका चेहरा विकृत था, आंखें जलती हुई और उसकी आत्मा काले मंत्रों में बंधी हुई थी। उसने काल्विन पर झपट्टा मारा, उसकी हथेलियों से आग की लकीरें निकली और सीधे प्रेतराज की आत्मा को जकड़ लिया। काल्विन चीखा, पर वह आवाज हवा में खो गई। अन्वेषा आगे बढ़ी, उसके हाथों से मंत्रास्त्र की ज्योति फूटी। उसने मंत्र बोला, हवा में नील रोशनी का चक्र उठा और वायुदेव पर गिर पड़ा। वायुदेव की चेतना टूट गई, एक चीख, एक विस्फोट और फिर बस धुआं। पर वह मरा नहीं, वह साया बनकर भाग गया नरक द्वार की ओर। पीछे छोड़ गया राख, विनाश और अधूरी वासना। अन्वेषा ने पीछे देखा, प्रेतलोक अब फिर से सिहर रहा था। लपट्टों में छायाएं, धुएं में आत्माएं, सब कांप रही थीं। और तभी उसके रास्ते में शाप वाली खड़ी थी। अब वह आत्मा नहीं, एक ज्वालामुखी थी। उसकी देह से धुआं उठ रहा था, पर विस्फोट अभी बाकी था। उन दोनों के बीच जो हुआ वह युद्ध नहीं, संयोग था। वह द्वंद्व शारीरिक भी था, भावनात्मक भी और तांत्रिक भी। मंत्रों की गूंज हवा में तैरती रही। वासना की तपिश, आंसुओं की धार और रक्त की गंध आपस में मिल गईं। धूप और राख के उस युद्ध में देवी और शाप दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब बन गए। और कहीं बहुत भीतर सातवें द्वार की रोशनी अब भी जल रही थी, एक अंत की तरह और एक नए जागरण की शुरुआत की तरह। हर वार में एक पुरानी याद टूट रही थी, हर चुंबन में एक नया रहस्य खुल रहा था। पर इस बार अन्वेषा ने लड़ना छोड़ दिया। उसने शाप वाली की ओर देखा, उस आत्मा की ओर जो कभी उसकी ही परछाई थी। लाल धुंध के बीच उसने बस इतना कहा, अब बस, मैं तुझे मुक्त करती हूं। उसकी आवाज में कोई घृणा नहीं थी, वह स्वर एक क्षमा था, एक स्वीकृति। शाप वाली की आंखों में थकी हुई चमक आई। उसने मुस्कुराकर अन्वेषा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे, बिना चीखे, बिना दर्द के जल में समा गई। जैसे कोई श्राप अंततः शांति में घुल गया हो। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। प्रेतलोक का केंद्र टूट रहा था, ऊर्जा लहरों की तरफ फूट रही थी, आत्माएं दिशाहीन घूम रही थीं, दीवारें चटक रही थीं, सब कुछ ढहने के कगार पर था। प्रेतराज काल्विन, जिसे अब सब राजा नहीं बल्कि रक्षक मानने लगे थे, मंदिर के मध्य खड़ा था, शांत, दृढ़, पर थका हुआ। शायद यही अंत है, उसने कहा। कभी कभी बचाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। उसने अपनी आत्मा को अग्नि में झोंकने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसी क्षण अन्वेषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में ठंडे जल की तरह उतर गईं। उसने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाई, अब तुझे नहीं मरना, तुझे जीना है मेरे साथ। वह वाक्य कोई आदेश नहीं था, कोई विनती नहीं थी, वह एक वचन था, सदियों से अधूरा पड़ा एक प्रेम का शपथ। और उस एक क्षण में युद्ध के गर्जन के बीच प्रेतलोक पर प्रेम की वह पुरानी जादुई ऊर्जा उतर आई। आग थम गई, हवा शांत हो गई। आत्माओं की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, रोशनी थी। वायुदेव मर चुका था, पर उसका शाप अब भी हवा में था, जैसे कोई धीमा झर जो सबके भीतर रिस रहा हो। मगर अब वह घातक नहीं था, बस स्मृति बन चुका था। अन्वेषा अब योद्धा नहीं थी, न प्रेमिका, न रानी। वो अब एक सृष्टि की देवी बन चुकी थी, वह जिसने सातों द्वारों की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया था। प्रेतलोक का पुराना तंत्र बदल गया था। जो द्वार पहले भय और दंड का प्रतीक थे, अब ज्ञान और मुक्ति के द्वार बन गए थे। अब आत्माएं सजा नहीं सीख पाती थीं, वे अपने पापों को धोती
अपने भीतर की छाया को पहचानती और अगले जन्म के लिए तैयार होती। अब यह लोक मृत्यु की जगह नहीं, आत्मा की यात्रा का केंद्र बन चुका था। काल्विन अब राजा नहीं था, वह अपने पुराने नाम से मुक्त होकर नया जन्म ले चुका था। ध्रुवेंद्र, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, शक्ति की नहीं, शांति की। वह अब आत्माओं का संरक्षक था, प्रेम, धैर्य और चेतना से भरा एक नया शासक। उसने एक नया नियम बनाया। अब आत्मा को केवल दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसे पुनर्निर्माण और मुक्ति का अवसर भी दिया जाएगा। जहां पहले भय था, वहां अब आशा थी। जहां मृत्यु थी, वहां अब पुनर्जन्म था। दरबार में जब अन्वेषा को प्रेतलोक की रानी घोषित किया गया, वह उठी और बोली, मैं रानी नहीं हूं, मैं केवल एक संरक्षक हूं। उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ आत्मा की स्थिरता थी। ध्रुवेंद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार पूर्ण शांति थी, वह शांति जो केवल पूर्ण समर्पण के बाद आती है। और उसी रात प्रेत महल के प्रांगण में एक गहरा आत्मिक मिलन हुआ। वह देह का नहीं था, वह आत्मा का आलिंगन था। वह एक मिलन था जो प्रेम और शांति दोनों से बना था। वह रात प्रेतलोक के इतिहास में पहली थी, जहां वासना और शांति एक साथ खड़ी थी। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। धुंध से एक भविष्य दृष्टा आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पारदर्शी था, उसकी आवाज हवा की तरह मुलायम। वह फुसफुसाई, अब तुम दोनों की आत्मा पृथ्वी पर भी जन्म ले सकती है। अगली सदी में एक नई कहानी बनने को तैयार है। अन्वेषा और ध्रुवेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ मुस्कान थी, जैसे उन्होंने मृत्यु के पार जीवन को पहली बार छू लिया हो। प्रेतलोक अब वैसा नहीं रहा। अब वहां न नरक था, न दंड। अब वहां संभावना थी, प्रेम था और पुनर्जन्म की गरिमा थी। मंदिरों में आत्माएं ध्यान में बैठी थीं। हवा फिर से चलने लगी थी, धीमी पर पवित्र। अन्वेषा और ध्रुवेंद्र साथ खड़े थे, जैसे दो प्रकाश स्तंभ जो आने वाली आत्माओं को मार्ग दिखा रहे थे। अब वहां अंधकार नहीं था, बस दीप्ति, बस शांति। और उसी समय राजस्थान की रेतीली हवाओं के बीच एक सुनसान गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसकी आंखें नीली थीं, गहरी, जैसे किसी समुद्री तूफान की छाया। उसकी मां ने उसे गोद में उठाया तो कांप उठी, जैसे किसी सदियों पुरानी सर्दी उसके भीतर उतर आई हो। और दूर एक पुराने आश्रम में एक बालक ने जन्म लिया। उसकी कलाई पर एक चमकता चक्र था। आश्रम के साधु ने मुस्कुराकर कहा, इसका नाम ध्रुव होगा। गांव की सबसे बुजुर्ग स्त्री, जिसकी आंखें धुंधली थीं पर चेतना प्रबल, धीरे से फुसफुसाई, युग खत्म नहीं हुए, वे बस फिर से शुरू हुए हैं। प्रेतों के रक्षक फिर लौटे हैं। 7वां द्वार अब भी खुला है, धीरे, गूढ़ता से, जैसे कोई पुरानी सांस अब भी अधूरी हो। बीते युग की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी। प्रेतलोक, जो कभी मृत्यु और यातना का गढ़ था, अब मौन था। मगर वह मौन किसी कब्र का नहीं, किसी गहरी साधना में बैठे देवता का था। उसकी प्रतिध्वनि अब हर आत्मा के भीतर गूंजती थी। ध्यान में, सपनों में और उन क्षणों में जब इंसान खुद से टकराता है। अन्वेषा और काल्विन, जिन्होंने मिलकर प्रेतलोक को बदल दिया था, अब किसी दृश्य शरीर में नहीं थे, पर उनकी आत्मा लौट चुकी थी, एक नए युग के लिए, नई परीक्षा के लिए। वो बच्ची, जिसे अब लोग नीरा कहते थे, जन्म से ही अजीब थी। उसकी नीली आंखों में ऐसा गहरापन था, जैसे किसी समुद्री तूफान का शांत केंद्र। वह अक्सर रातों में जागती, पसीने से भीगी हुई। मैंने फिर देखा, वही महल, वही द्वार, जलते चेहरे। उसकी मां डर जाती, पर नीरा की निगाहें जैसे किसी और युग को देख रही होती। दूसरी ओर एक पुराने आश्रम में ध्रुव बड़ा हो रहा था। साधु कहते, यह बालक जन्म से ही मंत्र जानता है। वह जब आंखें बंद करता, उसके चारों ओर हवा झिलमिलाने लगती। कभी वह अचानक कह देता, वे हमें पुकार रहे हैं। कौन? यह कोई नहीं जानता था। जब वे दोनों पहली बार मिले, सिर्फ 5 साल की उम्र में, गांव के मेले में, नीरा ने बिना झिझके उसका हाथ थामा और कहा, तुम फिर मिल गए। ध्रुव ने सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, द्वार अब भी खुले हैं। वह संवाद किसी बच्चे की बात नहीं थी, वह पहचान थी, दो पुरानी आत्माओं की मुलाकात। कभी कभी नीरा की आंखों से अचानक खून बहने लगता। डॉक्टर कहते, नसें कमजोर हैं, पर उसकी नानी कहती, यह द्वार का संकेत है। और ध्रुव कभी आधी रात को उठ बैठता,
दीवार पर आग की परछाइयां नाचती। वे प्रेत जो उसके चारों ओर फुसफुसाते, अभी शांत मत हो, अभी कर्तव्य बाकी है। वे दोनों अलग अलग स्थानों पर थे, पर उनकी आत्माएं पहले से जुड़ी थीं, किसी अदृश्य संकल्प में जिसे उन्होंने पिछले जन्मों में लिया था। धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रेतलोक की रेखाएं फिर उभरने लगीं। मंदिरों से रात में रहस्यमय मंत्र सुनाई देने लगे। कहीं दीवारों पर आत्माओं की परछाइयां जलने लगीं। कहीं रेतीले गांवों में बच्चे बिना सिखाए तांत्रिक शब्द बोलने लगे। विज्ञान कहता सामूहिक भ्रम, पर पुराने योगी जो मौन में जीते हैं जानते थे एक पुराना युद्ध फिर करवट ले रहा है। और अन्वेषा काल्विन की आत्माएं अब नए शरीरों में पृथ्वी पर लौट आई थीं। एक रात नीरा नदी किनारे बैठी थी। हवा में ठंड थी, पर उसका शरीर तप रहा था। ध्रुव पास के टीले से उसे देख रहा था। कहीं दूर झील के ऊपर नीली धुंध उठने लगी, धीरे भारी, और फिर वह धुंध 7वें द्वार की आकृति में बदल गई। वह कोई सपना नहीं था, न कल्पना, वह चेतावनी थी। द्वार अब भी देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, और भविष्य की छाया अब उन बच्चों की आत्माओं पर उतर चुकी थी। नीरा ने आंखें बंद की। ध्रुव ने मंत्र फुसफुसाया और हवा में वही पुरानी गूंज फैली। युद्ध खत्म नहीं हुए, बस सोए हैं। यह कहानी समाप्त नहीं होती, ये बस एक और अध्याय की शुरुआत है। प्रेतलोक, आत्माओं का वह पुराना रण क्षेत्र अब फिर से जाग रहा है, और जिन आत्माओं ने कभी उसे बदल दिया था वे अब लौट आए हैं, उसे फिर दिशा देने, फिर संतुलित करने, फिर चेतना के नए युग की नींव रखने। अब जो होगा वह सिर्फ आत्माओं का युद्ध नहीं होगा, वह सृष्टि के संतुलन का संघर्ष होगा, क्योंकि 7वां द्वार अब सोया नहीं है, वह जाग चुका है। हम सभी को देखते हुए, सुनते हुए तैयार खड़ा है। तो यह थी प्रेतलोक, सप्त द्वार की अंतिम कड़ी, जहां आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, द्वारों ने एक नया युग देखा, और रहस्य अब भी अधूरा है। क्या आपने कभी वह नीला धुआं देखा है जो रात के किसी मोड़ पर ठहर जाता है? क्या वह सपना जो कल अधूरा था असल में इसी कहानी का हिस्सा था? अगर यह सवाल अब भी आपके भीतर गूंज रहा है तो समझ लीजिए प्रेतलोक का अंत नहीं हुआ, बस एक अध्याय बंद हुआ है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको महसूस हुई, अगर इसकी वासना, तंत्र, प्रेम, रहस्य और खौफ आपकी रगों में उतर आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल खौफनाक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो रात में हेडफोन लगाकर डर में मुस्कुराते हैं, क्योंकि डरना भी एक कला है और हम उसी के कलाकार हैं।